तो आप बनाना चाहते हो कुछ ऐसे स्केचेस, लेकिन बन जाता है कुछ ऐसा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसे जानने के बाद आपकी ड्राइंग पहले से बेहतर हो जाएगी। और इनमें से सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि कलर करते वक्त आपका पेपर खराब हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी पेपर का यूज कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं ल्यूमिस मेथड क्या है। तो इसके यूज से हम बिना रेफरेंस के फेस ड्रॉ कर सकते हैं, और रेफरेंस के ऊपर भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस मेथड के हिसाब से हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। उसके बाद आई को मेजर करने के लिए हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जैसा कि हमें रेफरेंस में दिख रहा है। और हाँ, दोनों आंखों के बीच कितना डिस्टेंस है, किसी भी एक आंख और सेंटर वाले भाग को कंपेयर करके निकाल लेंगे, जो कि हमेशा आंख के बराबर ही होती है। एंड अकॉर्डिंग टू रेफरेंस हम माउथ और नोज के लाइन को भी खींच लेंगे। और जो हमने दोनों आंखों के लिए ब्लॉक बनाई है, वहाँ रेफरेंस को देखकर 2 आंखें ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपको आई बनाना नहीं आता तो कमेंट करो एनिमे आईज, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। अब हम लोग नोज, माउथ और जो लाइन को रफ तरीके से ड्रॉ करके उसके बाद उसे क्लीन कर लेंगे। साथ में ईयर्स को भी ड्रॉ कर लेंगे। बाकी बच्चे थोड़े बहुत फेस के डिटेल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम लोग फ्री हैंड टेक्निक का यूज करके इसके हेयर को बना लेंगे। तो हम इस मेथड का यूज करके किसी भी एनिमे के फेस को आसानी से बना सकते हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि इस मेथड से आई, नोज, माउथ, ईयर प्रॉपर कहाँ बनाए ये हमें पता चलता है, लेकिन कैसे बनाए ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो अब हम करेंगे फ्री हैंड टेक्निक का यूज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्री हैंड स्केच बनाते समय कुछ बातें हैं जिसे ध्यान से समझो। आप अपनी ड्राइंग की शुरुआत जहाँ से भी कर रहे हो, तो पहले कुछ लाइन सही तरीके से ड्रॉ करने हैं, तभी हम उस लाइन के हिसाब से अगले लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके चश्मे को ड्रॉ करने के लिए 2 लाइनें खींची, और चश्मे के बीच के स्पेस को बांटने के लिए 2 वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। और अब हम चश्मे के साइज के हिसाब से 2 ब्लॉक तैयार कर लेंगे। और अब क्या, अब कुछ भी नहीं बचा। ये जो 2 ब्लॉक्स है, इसके भीतर हम चश्मे को परफेक्ट तरीके से धीरे धीरे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आसपास की सारी लाइनें इस चश्मे को मेजर करके और इसके गैप को ध्यान में रखकर सभी लाइनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए हम पूरे स्केच को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और सबसे पॉइंट वाली बात यह है, लाइनों के बीच के गैप, एंगल और साइज को ध्यान में रखकर ही ड्रॉ करना है, तभी जाकर एंड में आपको ड्राइंग के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात, ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को सीखने के बाद आपको किसी भी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप हमेशा फ्री हैंड ही ड्राइंग बनाने का ट्राई करो। और अगर आप किसी सिंपल मेथड को ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता ही देता हूँ, जो कि है ग्राफ मेथड। तो चलिए जानते हैं क्या है ग्राफ मेथड। इसका यूज करके किसी भी इमेज को बड़े या छोटे साइज में ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको उस रेफरेंस के ऊपर कई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचकर ग्राफ बना लेना है। फिर आपको इसी तरह दूसरे पेपर पे भी सेम ग्राफ बना लेना है। फिर दोनों पेपर के कॉर्नर के ब्लॉक पे नंबर लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस सेम नंबर के ब्लॉक को देखना है, छापना है, देखना है, छापना है, फिर आपका ड्राइंग कंप्लीट। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसे मेथड सीखो, क्योंकि जो भी इस पैटर्न का यूज करता है वो ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपको सच में ड्राइंग सीखना है तो आपको हार्ड प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपसे कोई ड्राइंग नहीं बन रही तो उसे ट्राई करते रहना है जब तक कि वो बन ना जाए, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।